हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन जेई कैट दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आईपी मैट के एग्जाम में भी देखा है। तो कंपटीटिव एग्जाम के लिए डिविजिबल बाय 3 परमुटेशन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको समझेंगे। टोटल 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं हमें, और डिविजिबल बाय 3 भी हो, डिविजिबल बाय 3। और डिजिट्स भी हमें अवेलेबल है, कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और एक क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? 5 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहली बात, जब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यस, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हमें पहली बात तो 5 डिजिट्स पिक करने हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 6, 0 से लेके 5 तक, है ना। इसमें से 5 डिजिट ऐसे पिक करने हैं कि सम भी डिविजिबल बाय 3 बने, तब भी वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 होगा। तो अगर यहां पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा यार। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 पिक कर लूं, तो 5 डिजिट का नंबर इनसे बनेगा? यस, बनेगा। और क्या 1 2 3 4 5 का अगर मैं सम करता हूं, करना एक बार सम। 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, है ना। तो सम इनका 15 आ रहा है। तो मतलब इनसे जो भी नंबर बनेगा, कोई भी नंबर इनको अरेंज करके, वो नंबर हमेशा ही 3 से डिवाइड होगा। बस एक केस तो ये हो गया। तो इन केसेस को, इस केस को जिसमें 1 2 3 4 5 अवेलेबल है आपके पास, 5 नंबर्स हैं, 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। तो 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। या फिर मैं यूं कह सकता हूं, यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे एक फिल हो गया तो यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे एक फिल हो गया तो यहाँ 3 वेज, यहाँ 2 वेज, और यहाँ 1 वेज। तो 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल ही होता है, यानी कि 120 ही होता है। तो 120 नंबर तो ये मिलेंगे, 120 रास्ते तो ये मिलेंगे। तो क्या कोई और पिकिंग भी कर सकता हूं मैं 5 डिजिट्स की इसमें से, ताकि जो डिजिट्स का सम आए वो डिविजिबल बाय 3 आए? सोचो, अगर मैं इस बार 3 को मिस कर देता हूं और 0 ले लेता हूं, क्योंकि 15 सम हो रहा है, तो 15 माइनस 3 12 भी तो होगा ना, डिविजिबल बाय 3। यानी कि मैं 3 हटा देता हूं और उसकी जगह मैं क्या ले लेता हूं बच्चों? 0 ले लेता हूं। मतलब अब जो मेरे पिकिंग है वो क्या हुई? पिकिंग मेरी 0। मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब मेरी जो पिकिंग है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ आ जाए बात। 0 1 2 3 नहीं पिक करूंगा, क्योंकि 3 की जगह मैंने 0 पिक कर लिया। 4 एंड 5, और अगर मैं सम करूं तो 5 4 9 2 1, 9 2 11 और 1 12 हो गया, है ना। अब की बार सम क्या हुआ इन डिजिट्स का? 12। अब इनसे नंबर बनाना है, बड़ा आसान है सोचना, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब 0 भी है ना क्वेश्चन के अंदर, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन को देखो कि भैया सबसे जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? अगर ये 0 होगा तो नंबर फिर 5 डिजिट का नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे पास फिल करने की, 4 है। 0 नहीं फिल कर सकते। अब एक कोई ना कोई एक डिजिट तो फिल हो गया होगा। तो फिर कितनी ऑप्शंस आएगी? टोटल डिजिट्स कितने आए? 0 1 2 4 5। टोटल डिजिट्स ये हमारे पास 5 है, एक फिल हो गया यहाँ पे। तो अगले प्लेस पे फिल करने की 4 ऑप्शन, और उससे अगले प्लेस पे फिल करने की, अब 2 डिजिट फिल हो गए यहाँ पे, 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर 1 ऑप्शन। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 4 16, 3 जा 48, 2 जा 90, 6 इंटू 1 96 वेज ये है। अब देखो बेटा, 120 वेज वो थे, 96 ये, और कोई रास्ता नहीं है 5 डिजिट्स पिक और सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 आए, और कोई रास्ता नहीं है। एक ये रास्ता था जब 1 2 3 4 5 पिक हुए थे, और एक ये रास्ता था 0 1 2 4 5 पिक हुए थे। तो जो टोटल नंबर्स बनेंगे 120 प्लस 96 कितना हुआ बच्चों? 216। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 216। आई होप मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।